या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागणों, आज आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। माता छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार करके देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई भी कमी की जाती है तो वह विपरीत फल भी दे देती हैं। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रिय भक्तगणों, तो अब आइए माता छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करते हैं। उसके साथ दुर्गा चालीसा और आरती को भी श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। माता छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक दिन माता छिन्नमस्ता अपने 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। तभी माता की सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो माता से कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियां बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रहीं। माता से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई और माँ भवानी ने अपना सिर काट दिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती हैं। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखती हैं। इसलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम राजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर एक शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया है। प्रिय श्रोतागणों, तो इस प्रकार माता छिन्नमस्तिका की कथा समाप्त होती है।
एक बार बोलिए माता छिन्नमस्तिका की जय, पहाड़ों वाली माता की जय। अब दुर्गा चालीसा और आरती को भी बड़े भाव के साथ श्रवण करें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दशरथ करत जने अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भय फाड़ कर खम्बा। रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरणायक्ष को स्वर्ग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु धिजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मांगती अरु धुवावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नरकोट में तुम्ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुंभनी शुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि यज्ञ भार मही अकुलानी। रूप कलाल काली का धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। पड़ी गाठ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तब तब। अमरपुरी औरो बा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट्टी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप का मरम ना पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्न विलंबा। माँ को मातु कष्ट तिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतापे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपया हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहूँ कृपया जगदम्ब भवानी। एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भी पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पढ़ना माता सुनी कुमाता, पढ़ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रिय श्रोतागणों, तो इस प्रकार कथा समाप्त होती है। उम्मीद करूंगी आज की आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।